नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान महादेव की कृपा आप सभी भक्त जनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए सावन मास महात्म्य का अध्याय 15। महादेव जी देवी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, सांबादित्य से उत्तर दिशा में कपालेश्वर विराजमान है। उनका दर्शन करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और पूर्व जन्म के पातकों से मुक्त हो जाता है। उससे उत्तर कोटीश्वर लिंग है, जो सबके पापों का नाश करने वाला है। वहां कोटि ऋषियों ने सिद्धि प्राप्त की है, इसलिए उनका नाम कोटीश्वर है। जो मानव भक्ति भाव से कोटीश्वर का पूजन करता है, उसे 1 करोड़ मंत्र जप का फल प्राप्त होता है। कोटीश्वर के निकट वेद वेत्ता ब्राह्मण को सुवर्ण देना चाहिए। सोमेश्वर, दैत्यसूदन, बाल रूपधारी ब्रह्मा, अर्क स्थल, सूर्य तथा शशिभूषण ये 6 प्रभास क्षेत्र के श्रेष्ठ देवता हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक के भयंकर पापों से छूट जाता है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान, अन्य सब स्थानों में तो वृद्ध रूपी ब्रह्मा है, वहां वे बाल रूपी कैसे हुए? तब महादेव जी कहने लगे, देवी, मनुष्य इस संसार में तभी तक दुख, शोक और भय के समुद्र में डूबे रहते हैं जब तक कि ब्रह्मा जी के प्रति उनकी भक्ति नहीं होती। जीव का चित्त जैसे विषयों में लगा है, यदि उसी प्रकार ब्रह्मा जी में भी लग जाए तो कौन बंधन से मुक्त नहीं होगा। सोमनाथ से ईशान कोण में और सांबादित्य से अग्नि कोण में ब्रह्मा जी का उत्तम स्थान है। वहां बाल रूपधारी ब्रह्मा जी विराजमान हैं, जो संपूर्ण जगत के स्वामी, सब लोगों की सृष्टा और महान तेजस्वी हैं। वे ही इस प्रभास क्षेत्र में 8 वर्ष की आयु में आए हैं। उन्होंने ही सोमनाथ लिंग की स्थापना करके ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। प्रभास क्षेत्र में रहते हुए बाल रूपधारी ब्रह्मा जी के 42 वर्ष बीत गए हैं। इस प्रकार उनकी आयु का 1 परार्ध व्यतीत हो गया। पार्वती जी ने कहा, प्रभु, ब्रह्मा जी के दिन, मास और वर्ष का परिमाण बताइए। तब महादेव जी कहने लगे, देवी, ब्रह्मा जी की जो परम आयु है उसका 1 परार्ध बीत गया है, अब दूसरा परार्ध चल रहा है। 8 वर्ष की आयु में यहाँ आए थे, इसलिए उन्हें बाल रूपी कहते हैं। प्रभास क्षेत्र को छोड़कर अन्य सब तीर्थों में वे वृद्ध रूपी ही हैं। प्रथम कल्प में इनका नाम स्वयंभू था, दूसरे में पद्मभू, तीसरे में विश्वकर्ता और चौथे में बाल रूपी कहे गए हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन इन नामों को स्मरण करता है, वह दीर्घ आयु होता है। चंद्र, सूर्य आदि सभी ग्रह, देवता, असुर, दानव तथा समस्त त्रिलोकी, ये सब ब्रह्मा जी की रात आने पर नष्ट हो जाते हैं। फिर दिन आने पर जब ब्रह्मा जी जगते हैं, तब पूर्ववत सृष्टि करने लगते हैं। पलक गिरने में जितना समय लगता है, उसके 1/4 भाग को त्रुटि कहते हैं। 2 त्रुटि का 1 निमेष होता है। 15 निमेषों की 1 काष्ठा होती है। 30 काष्ठाओं की 1 कला, 30 कलाओं का मुहूर्त और 15 मुहूर्तों का 1 दिन होता है। दिन के बराबर ही रात का भी मान है। दिन और रात दोनों को 1 अहोरात्र कहते हैं। 15 दिन रातों का पक्ष और 2 पक्षों का मास होता है। 6 मासों का 1 अयन और 2 अयनों का 1 वर्ष होता है। 43,20,100 वर्षों का 1 चतुर्युग होता है। 71 चतुर्युगों का मनवंतर कहा गया है। यही संक्षेप से इंद्र देवता की आयु बताई गई है। ब्रह्मा जी के 1 दिन में 14 मनु और 14 इंद्र नष्ट होते हैं। विश्ववक्ता, विपश्चित, स्वचिति, शिवी, विभु, मनोभुव, ओजस्वी, बलि, अद्भुत, शांति, वृषा, शतधामा, दिवसपति, शुचि, ये 14 इंद्र हैं। ब्रह्मा जी का दिन जितना बड़ा होता है, उनकी रात भी उतनी ही होती है। यह कल्प का मान बताया गया। पहले श्वेत कल्प है, दूसरे कल्प का नाम नील लोहित, तीसरे का नाम वामदेव, चौथे का रथंतर, 5वें का रौरव, 6ठे का प्राण, 7वें का बृहत कल्प, 8वें का कंदर्प,
9वें का सद्यकल्प, 10वें का ईशान, 11वें का ध्यान, 12वें का शाश्वत, 13वें का उदान, 14वें का गरुड़, 15वें का कूर्म, 16वें का नारसिंह, 17वें का समाधि, 18वें का आत्रेय, 19वें का सोम, 20वें का भावन, 21वें का तत्पुरुष, 22वें का वैकुंठ, 33वें का अर्चित, 24वें का रुद्र, 25वें का लक्ष्मी, 26वें का सारस्वत, 27वें का वैराज, 28वें का गौरी कल्प, 29वें का माहेश्वर कल्प और 30वें का नाम पितृकल्प है। यही ब्रह्मा जी की अमावस्या है। ब्रह्मा जी के महीने के ये 30 कल्प बताए गए। व्यतीत हुए सभी कल्पों के नाम बताए जा चुके हैं। इस समय वाराह कल्प चल रहा है। यही ब्रह्मा जी की प्रतिपदा है, जिसमें भगवान वाराह ने रसातल से पृथ्वी का उद्धार किया। 30 कल्पों का ब्रह्मा जी का एक मास माना गया है। ऐसे 12 मासों का एक वर्ष होता है। ऐसे वर्ष मान से जब ब्रह्मा जी 8 वर्ष के थे, तब सोमदेव उन्हें प्रभास क्षेत्र में ले आए और उन्हीं के द्वारा सोमनाथ की प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ। इस प्रकार प्रभास क्षेत्र में निवास करते हुए ब्रह्मा जी का एक परार्ध व्यतीत हो गया और अब दूसरा चल रहा है। इस तरह बचपन से ही उनका इस क्षेत्र में निवास होता है। मनीषी पुरुषों के द्वारा वे बारंबार वंदनीय हैं। यात्रा का उत्तम फल चाहने वाले पुरुषों को पहले उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। जो भक्ति पूर्वक ब्रह्मा जी की पूजा करता है, वह निश्चय ही मेरा पूजन करता है। जो उनसे द्वेष करता है, वह मुझी से द्वेष करता है, और जो उनका पुजारी है, वह मेरा ही पूजक है। सुंदरी, ऐसा जानकर मन में भेदभाव न रखते हुए ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र की एक रूप से ही पूजा करनी चाहिए। देवी, भूतेश से वायव्य कोण में 3 धनुष की दूरी पर गोप्यादित्य का स्थान है। पूर्व काल में महातेजस्वी श्री कृष्ण जब 56 कोटि यादवों के साथ प्रभास क्षेत्र में आए, उस समय 16,000 गोपियां भी वहां आ गईं। उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ 16 गोपियां बताई गई हैं, उनके नाम बताता हूँ, सुनो। लंबिनी, चंद्रिका, कांता, अक्रूरा, शांता, महोदया, भीषणी, नंदिनी, अशोका, सुपर्णा, विमला, अक्षया, शुभदा, शोभना और पुण्या। ये हंस की कलाएं मानी गई हैं। परमात्मा श्री कृष्ण ही हंस हैं और उनकी ये शक्तियां हैं। श्री कृष्ण चंद्र स्वरूप हैं और ये गोपियां उनकी कलाएं हैं। उपयुक्त 15 कलाओं के सिवा मालिनी उनकी 16वीं कला है। जो पुरुष इस प्रकार जानता है, उसे वैष्णव जानना चाहिए। उन 16,000 गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर उस क्षेत्र में निवास करने वाले नारद आदि मुनियों के सहयोग से विधि पूर्वक भगवान सूर्य की स्थापना की और नाना प्रकार के दान दिए। महर्षियों ने वहां भगवान सूर्य का नाम गोप्यादित्य रखा। इस प्रकार सूर्य देव की प्रतिष्ठा हो जाने पर वे सब गोपियां कृतार्थ हुईं और महान यश पाकर श्री कृष्ण के साथ द्वारका को गईं। प्रभास क्षेत्र में गोपियों द्वारा स्थापित जो गोप्यादित्य हैं, उनका दर्शन मात्र करके मनुष्य दुख शोक से मुक्त हो जाता है। जो मानव माघ मास की सप्तमी को उपवास करके गोप्यादित्य की पूजा करता है, वह अपने पितरों को 7 बार तृप्त कर लेता है और वह अपने समस्त रोगों का नाश करता है और दुष्चेष्टा परायण दुर्जय शत्रुओं को भी जीत लेता है। सप्तमी को तेल का स्पर्श न करें, नीले रंग का वस्त्र न पहने, आंवला लगाकर स्नान न करें और कहीं किसी के साथ विवाद भी न करें। नील के रंग हुए वस्त्र धारण करके द्विज जो भी स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय तथा पितृ तर्पण आदि कर्म करता है, वे तथा इसके 5 महायज्ञ भी उस नील सूत्र के कारण नष्ट हो जाते हैं। यदि ब्राह्मण नील का रंगा वस्त्र अपने अंगों में धारण कर ले, तो दिन रात उपवास करके पंचगव्य पीने से शुद्ध होता है। यदि किसी ब्राह्मण के रोमकूपों में नील के रस का प्रवेश हो जाए, तो वह पतित हो जाता है और 3 कृच्छ व्रत करने पर उसकी शुद्धि होती है। अगर ब्राह्मण भूल से भी
नील वृक्षों के बीच से निकल जाए तो वह दिन रात उपवास करके पंचगव्य पीने पर शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण के शरीर में नील की लकड़ी गड़ जाए और रक्त दिखाई देने लगे तो उसे चांद्रायण व्रत करना चाहिए। देवी जो अनजान में नील का दातून कर लेता है वह 2 बार कृच्छ व्रत करने पर उस पाप से शुद्ध होता है। हे पार्वती, कुरुजांगल यानी कुरुक्षेत्र में 1 लाख गोदान करने से जो पुण्य मिलता है वह सब गोपियादित्य के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय यही समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु निक्षयकारी। नंदी गणेश सोहित कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत षडानन आप पठायहु, लव निमेष महामारी गिरायहु। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबकी घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे वो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पारन पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापार होत है शंभु सहाय। ऋण के हो जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे।
त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। शिव चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। अब आप सुनिए भगवान भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते। त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी। करमाला धारी, ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। स्वामी बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक। भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओमकारा। कर की मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धारी। स्वामी चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी। जगपालनकारी, ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित। ये तीनों एका, ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी। मन वांछित फल पावे, ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। जय भोलेनाथ। आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में महादेव जी की जय लिखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथा और सावन सोमवार व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। ओम नमः शिवाय।